नमस्कार। इस भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं संतोष कुमार पांडे। लोगों ने अपनी मेहनत, अपनी लगन के दम पर बहुत कुछ अनुभव हासिल किया है और वो अनुभव दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके, दूसरे उससे सीख सके, दूसरे उससे जानकारी प्राप्त कर सकें और अपने जो भी उनके लक्ष्य उनको सरल बना सकें। इसके लिए हम आपको ये कार्यक्रम दिखाते रहते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत ही बेबाक बोलने वाले एक क्रांतिकारी व्यक्तित्व जो सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही स्पष्ट और जिम्मेदारी पूर्वक अपनी राय देते हैं। हमारे बीच में व्याकरणाचार्य आचार्य धीरज भाई जी हैं और हम उनके माध्यम से आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन पर बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार, जी, आपने अपना जय श्री समय दिए। जय श्री राम। महाराज जी, सबसे पहले तो आपका पुनः मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने कीमती समय से समय निकाल कर हमारे चैनल को समय दिया। जी। और आज जो सबसे ट्रेंडिंग इस समय मुद्दा है वो ये है, जिस पर आपकी भी हमने वीडियो कुछ देखी और राय जी, जी। समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि इटावा में एक कथा होने जा रही थी और उस दरमियान आपने देखा कि कुछ ब्राह्मणों ने एक कथावाचक को पीट दिया, जी, जी। उनका बाल मुड़ा दिया और वीडियो भी वायरल किया। सबसे पहले तो यह है कि इस पर आपकी राय क्या हमारी राय, जब हम अपनी दृष्टि से इटावा के मामले को देखते हैं, तो पांडे जी मुझे ये लगता है कि इसमें दोनों पक्षों को ध्यान देना आवश्यक है। पहली बात तो नई जनरेशन ने ये काम किया जो मुंडन का कार्य है, कुछ कार्य वहां पर ठीक नहीं हुए, लेकिन कुछ कार्य मेरी दृष्टि में ठीक है। है? देखिए, मेरा पक्ष ये है कि यदि हम भगवान का गुण गाएं, वो गाना बेकार नहीं है। किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी मजहब का व्यक्तित्व रामचंद्र जी का, कृष्ण का, या किसी भी हमारे देवी देवता का गुण गा सकता है, लेकिन जिसका प्रमाण भी है, लेकिन वह अपनी जाति, अपनी बिरादरी को न छुपाए, यह शर्त है, क्योंकि यह छद्म में आता है। हमने कबीर को पूजा, कबीर हिंदू हो या मुसलमान हम नहीं जानते, या हम जानना भी नहीं चाहते, लेकिन हम कबीर को पूजते हैं। रहीम क्या हुए पूरी दुनिया जानती है, हम अपने कथाओं में रहीम का प्रयोग करते हैं। सूरदास, एक दो नहीं, संत रैदास, संत रैदास को कौन नहीं जानता, चमड़े का काम करने वाला आदमी, लेकिन हम उनको पूजने लगे। क्यों? क्योंकि उनके गुण, उनके कर्म महान थे। उन्होंने अपनी जाति नहीं छिपाई, भगवान के साथ कनेक्ट हुए, हम लोग उनकी पूजा करते हैं। लेकिन जो छद्म वेश में कथा करने वाला व्यक्तित्व हो, तो हमारा ये सनातन धर्म कहता है, हमारे ये ग्रंथ कहते हैं कि उसको उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। कालनेमी भी क्या कर रहा था? कथा सुनाने का काम। हनुमान जी से कहा कि कथा सुनो, हम राम कथा बहुत बढ़िया कहते हैं। हनुमान जी ने कहा बिल्कुल सुनेंगे, लेकिन वेश छद्म का था। जैसे आज टाइटल बदला जा रहा है, जब वेश छद्म का था, हनुमान जी समझ गए कि यह नकली वेश वाला असली कथा नहीं सुना सकता, तो हनुमान जी ने कालनेमी को उठा के पटका और प्राणांत हो गया। तो कथा कहिए, कथा सुनाइए, कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते ये हो कि अपनी जाति से नफरत न करिए, अपनी जाति का टाइटल लगाते हुए, अपनी जाति का सम्मान बढ़ाते हुए कथा करिए। कोई इसके नाते ये परिणाम भोगना पड़ा। ये तो क्या, ये आज जो भारतीय संविधान को हम लोग सभी लोग पालन करते हैं, जी, जी। उस स्थिति में क्या इस तरीके का बर्ताव करना ठीक रहा? देखिए, संविधान भारत का जो है ये कहता है कि समरसता से चला जाए, उसका अपना नियम है। ये जो बर्ताव हुआ उसमें कुछ एक पॉइंट्स गलत रहे, जिनका मैं मतलब विरोध कर रहा हूं, करूंगा भी, कि मुंडन नहीं करना चाहिए, शिखा नहीं काटनी चाहिए। बाकी आपको नहीं ठीक लगा तो ऐसे को आप अपमानित कर दिए, और अपमानित करके वहां से हटाना चाहिए। अपमानित होना आवश्यक है, ये ना कहा जाए कि अपमानित किया गया, काम गलत करोगे तो होगा ही। संविधान की बात है, संविधान की बात तो पहले वहां उसने तोड़ी, दो आधार कार्ड बनाने वाला। पहली बात तो उसने संविधान को फॉलो नहीं किया। दूसरी बात, भारतीय संविधान जहां है वहां हमारा धार्मिक संविधान भी है। सनातन का अपना एक सिद्धांत है। जैसे भारतीय संविधान में पांडे जी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, एक अक्षर संविधान का बदला नहीं जा सकता बिना कैबिनेट के बैठक के, वैसे ही सनातन का सिद्धांत है, सनातन का सिद्धांत है, संविधान है।
सनातन के संविधान में भी कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, मैं लगातार कहता हूं लचीलापन नहीं है। वो ये कहता है, हमारा तो यहां तक मैं तो ये कहता हूं कि यदि हमारे ईश्वर की, हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की, हमारे गुरु की कोई बुराई करता है तो संविधान कहता है किसी को दंडित मत करो, लेकिन धर्म का सिद्धांत कहता है कि उसको दंडित भी करो। तो इटावा में जो कुछ भी हुआ, कुछ पॉइंट जो नए युवकों ने गलत किया, उसको मैं भी मानता हूं वो गलत है, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा करके जो प्रस्तुत किया गया ये भी गलत है। और संविधान की हत्या तो सर्वप्रथम 2 आधार कार्ड बनाने वाले ने की। चोटी काटना ये अपमान में है। भागवत में इसका उदाहरण है। मैं तो ये भी कहता हूं कि चलो ये हम इसलिए मान रहे हैं इस बात को कि चलो ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन दूसरा पक्ष जो सनातन का सिद्धांत वो कहता है कि जायज है। वही भागवत जो वो करने गया था, मुकुटमणि जो भी जाति है जानते हैं सब, उसी भागवत में भगवान कृष्ण जो यदुवंशी हैं, एक ब्राह्मण के ऋषि के पुत्र को दुनिया जानती है, अश्वत्थामा को, भरे 5 पांडवों के बीच, द्रौपदी के बीच माथे से मुकुट को, माथे को चीर करके मुकुट को, क्षमा करें, मणि को निकाल लिया गया। बीच दरबारी समझे सब लोग है ही हैं, वहां से अपमानित करके निकाला गया अश्वत्थामा को। वो ब्राह्मण था। हम कृष्ण का विरोध नहीं किए, हमने 5 पांडवों का विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा गलत था। गलत अगर ब्राह्मण भी करेगा तो उसका परिणाम गलत उसको भोगना ही पड़ेगा। तो मुकुटमणि ने गलत किया तो परिणाम गलत भोगा। चलिए, आपने अपनी राय बताई, लेकिन एक तरफ आप देखिए, युग कवि बोले जाते हैं, हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं। हाँ। कुमार विश्वास जी ने अपना बयान दिया, उसको आपने सुना होगा और शायद आपने उस पर अपनी राय भी रखी है। बिल्कुल। हाँ। तो ये जो इतने बड़े बुद्धिजीवी हैं, वो भी ब्राह्मण हैं, उन्होंने अपनी राय दी, तो उनका कुछ कहने का मतलब है कि कोई भी कर सकता है। तो आप कह रहे हैं कि सभी लोग नहीं कर सकते हैं, और क्या वो ज्ञानी नहीं है? लोग उनको मानते हैं, लोग उनको जानते हैं, और उनका अपना जो बताने का तरीका उसके हिसाब से कर सकते हैं। आपने कहा कुमार विश्वास ब्राह्मण हैं और उन्होंने ऐसा बयान दिया है। पहली बात तो कुमार विश्वास ब्राह्मण के नाम पर कलंक है, और दूसरी जो बात, कुमार विश्वास कथा कर रहे हैं लेकिन वो कथा नहीं है, वो उनका व्यापार है। तीसरी जो बात है कुमार विश्वास की, यह व्यक्ति सत्ता लोलुप है, लालची है, लोभी है, जिसके नाते ये लोगों को प्रसन्न करने के लिए अपने बयान देता है। शास्त्र का न ज्ञाता है, न कोई पुराण पढ़ा है इसने, कविताई कर लेना ज्ञान का कोई पैमाना नहीं है। सरस्वती की कृपा हुई, शब्दों का संचय हुआ, हमने हिंदी ग्रामर पढ़े, और फिर हम तुकांत बैठा के कविता हम लिखते हैं, संस्कृत में स्तोत्र हमने लिखा है, हम कविताएं लिखते हैं, हमने गीत लिखे, हमने गजल लिखे। लेकिन ज्ञानी जहां ज्ञान पुराण की बात होगी वहां पुराण की बात होगी, वहां शास्त्र की बात होगी, वहां व्याकरण की बात होगी। कुमार विश्वास का जो वक्तव्य है इस पर, इटावा कांड पर, कथा कोई भी कर सकता, कैसे कर सकता है? ये कहते हैं कि व्यास जी भी, जो जिन्होंने कथा लिखी, वाल्मीकि जी भी, ये दोनों ब्राह्मण नहीं थे। अरे भाई, कैसे ब्राह्मण नहीं थे? आपने पढ़ा ही नहीं। व्यास जी के विषय में देखिए, वीडियो बहुत लंबी आपकी हो जाएगी, इंटरव्यू। मैं एक बात बहुत सीधे कहूं, व्यास जी के बारे में, व्यास जी के जो पिता हैं ऋषि पाराशर जी, पाराशर जी ब्राह्मणों में भी सर्वोच्च ब्राह्मण हैं, वशिष्ठ जी के कुल के हैं, जिन वशिष्ठ को राम जी पूजा करते थे, दशरथ जी पूजा करते थे। और व्यास जी जो है पाराशरो महायोगी, भागवत कहता है, उनके संतान है, और हम कहते हैं कोई ब्राह्मण नहीं। एक बात, ऐसे बहुत सारे उदाहरण। वाल्मीकि जी के बारे में हम रत्नाकर डाकू की कथा सुनते हैं, इतनी बुद्धि हमको होनी चाहिए। उन्हीं वाल्मीकि का, वाल्मीकि रामायण उठा के देखें, जब राम जी से मिलने जा रहे हैं, लौकुश का परिचय बताते हैं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं और हमारे आश्रम में ये दोनों लड़के पले और बढ़े। कौन? लव और कुश। ठीक है ना? उसके अलावा आप देखिए, रामचरितमानस सर्वोच्च ग्रंथ दुनिया पूछती है। वाल्मीकि जी से भगवान राम मिलने जाते हैं, तब वहां पर बाबा गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मुनि कहु राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। विप्रवर क्या? ब्राह्मण ही है ना। तो वाल्मीकि जी, स्कंद पुराण में भी, नागरखंड उठा के देखिए, वाल्मीकि जी वहां ब्राह्मण।
तो इनको जिनको शास्त्र का ज्ञान नहीं है, कुमार विश्वास जैसे मैं तो सिर्फ लफंगा लुच्चा ही कहूंगा, और ये भी कहूंगा कि मतलब ऐसे घटिया किस्म के लोग जो सनातन को अंदर से दीमक की तरह, कीड़े की तरह चाल रहे हैं, अपना व्यापार चमकाते हैं। अगर आपको सनातन का प्रचार करना है, कथा करना है, तो भाई अपने अपने राम निःशुल्क करके दिखाओ। 20 लाख 25 लाख का पैकेज है। नहीं महाराज, यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन हमारा और बनना है, जी आप भी कथा कहते हैं बिल्कुल, हाँ और तो क्या आप पैसा नहीं लेते हैं? बिल्कुल पैसे नहीं लेते हैं। और यह आपको अगर देखिए उनकी ब्रांडिंग हो गई है हम्म और उनका प्रसिद्धि इतनी है कि उनको पैसा मिलता है, अगर कल की डेट में आपको मिलेगा, आप नहीं लेंगे क्या? अरे मिलेगा नहीं, मिलना अलग बात है। दक्षिणा जो है 1 रुपए से 1 करोड़ हो सकती है, लेकिन जो पैकेज हम बना के किसी यजमान को दे दें कि भाई हम 25 लाख लेंगे तब आपके यहाँ आएंगे, तो आप कथा नहीं कर रहे हैं, आप धर्म को बेच रहे हैं। और ये मैं नहीं करता, और ये अच्छे कथावाचक को करना भी नहीं चाहिए। कथा का मूल्य निर्धारण नहीं होना चाहिए, कथा बेची नहीं जानी चाहिए। यजमान के पास 1 रुपया है तो भी उसी आनंद में कथा सुनाओ। 1 लाख है तब भी सुनाओ। कथा हम यजमान के लिए नहीं कर रहे हैं, कथा हम संसार के लिए नहीं कर, कथा तो हम भगवान के लिए कर रहे हैं। अगर आप भगवान के लिए कर रहे हैं तो मूल्य की बात ही नहीं। ये व्यापारीकरण करने वाले लोग जितने कथा में हैं, कुमार विश्वास ही नहीं, व्यापारीकरण करने वाले लोग जितने कथा में हैं, इन्होंने ही कथा का नाश किया। अब ये सनातन का और हिंदुत्व का नाश कर रहे हैं ऐसे ऐसे बयानबाजी करके। महाराज जी, एक और चीज़ है कि कुमार विश्वास जी ने अभी इटावा कांड पर बयान दिया तो आपने उनके बारे में ये सब कहा। जी जी। और भी कथावाचक हैं, आपको भी पता, हमें भी पता है, उसके भी पैकेज होते हैं, उसका भी पैसे लिए जाते हैं। जी जी। आपने उनके बारे में कभी कुछ कहा? देखिए, जो पैकेज ले रहे हैं, मैंने एक लाइन में कह दिया कि जिनके पैकेज बन रहे हैं, जो बड़े कथावाचक अपने आप को गिना रहे हैं, जिनके पैकेज बन रहे हैं हम 25 लाख में, ये सब व्यापारी लोग हैं। भगवान पर आश्रित रहने वाला व्यक्तित्व, परम पूज्य डोंगरे जी महाराज, उनकी जीवनी, जिनकी मतलब लिखी हुई चीजें पढ़ करके लोग कथावाचक बन रहे हैं, उन डोंगरे जी महाराज ने पूरे जीवन में 1 रुपए का संकलन नहीं किया और मरने के बाद कफन तक के पैसे खोजने पड़े। इतने बड़े कथावाचक जिनकी कथा पढ़ के दुनिया कथा कर रही है। तो ये जो पैकेज वाले लोग हैं, मैं इनको सबको इंक्लूड करता हूं एक में, ये जो पैकेज वाले लोग हैं, ये केवल कथा का व्यापारीकरण कर रहे हैं। और कथा कभी, भागवत में भी उल्लेख है, कथा को कभी बेचा नहीं जा सकता। जो खर्च है आपका संगीतकार लेगा ही लेगा। आप यजमान को बता दिए ये संगीत का खर्च है, साउंड यजमान करेगा तो करेगा, नहीं साउंड का खर्च बता सीधे उनको दिला दीजिए, हमें लेना से क्या मतलब। अंत में यजमान 1 रुपया दे तो भी भगवान की कथा है, आशीर्वाद दे के जाइए, ज्यादा दे तब भी दे। आपने कहा कि कथा जो है केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। जी जी। ये आपने किसी भागवत के एक प्रसंग के जरिए बताया था। जी जी। उधर जो इटावा का जो कांड है उसी दरमियान जो है स्वामी रामदेव जी ने कहा कि मैं ही अग्निहोत्री हूँ, मैं ही द्विवेदी हूँ। उन्होंने कई सारे ब्राह्मणों की जातियां गिना दी कि सब कुछ वही है। तो इस पर आपकी क्या राय? देखिए, स्वामी रामदेव जी को कुछ चीजों में मैं अच्छा मानता हूँ। योग का प्रचार उन्होंने दुनिया में किया, इसके नाते मैं मतलब उन्हें एक आदर और सम्मान से देखता हूँ। अब इटावा कांड के बाद जिनको जिनको मिर्ची लगी, जैसे किसी सांप के बिल में पानी डाला जाए तो एक सांप की अपेक्षा हो तो 10 निकल जाए बिल बिला करके, ये भी लोग वही है। रामदेव जी यादव जाति से आते थे, लेकिन योगी होने के बाद जाति समाप्त हो जाती, तो मैं भी उन्हें फॉलो करता हूं। लेकिन जो शब्द उनके थे कि मैं भी अग्निहोत्री, मैं भी द्विवेदी, मैं भी त्रिवेदी, मैं भी चतुर्वेदी, ये बात सर्वथा गलत है। रामदेव जी को शास्त्र का अध्ययन नहीं है, अष्टांग योग का अध्ययन नहीं है। अष्टांग योग मतलब एक योगी जिसको कहा जाए उसको अष्टांग योग आना चाहिए। हाँ, कसरत बढ़िया करते हैं और उतना अच्छा कसरत हमारे यहाँ चौराहे पे नट लोग कर देते हैं। लेकिन ये है कि आयुर्वेद की पद्धति को लेकर के योग को दुनिया में दूर दूर तक पहुंचा रहे हैं, तो इस नाते मैं उनका सम्मान करता हूं। लेकिन यदि वो इस भावना से कि हम ब्राह्मण हो जाएंगे, कहने से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होता है। जहां जैसे जन्म होगा, कृष्ण यदुवंश में आए यदुवंशी कहे गए, और राम जो है वो सूर्यवंश में आए सूर्यवंशी कहे गए। तो ठप्पा भगवान लगा के भेजेगा, यहाँ हम ठप्पा नहीं लगाने का काम करते। हाँ जी, आप एक तरफ बहुत ही अलग तरीके की बात कर रहे हैं कि कथा केवल ब्राह्मण ही कह सकते जी हैं जी। और कोई ब्राह्मण हो नहीं सकता है।
दूसरी तरफ वो बहुत ही प्रसिद्ध कथावाचक हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति है हाँ। और लोग उनको फॉलो करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, हम्म। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम, उन्होंने भी यही कहा है कि सभी लोग कथा कह सकते हैं। मैंने धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान पर एक पोस्ट डाला था, एक दिन में कोई व्यक्ति 3 बार अपनी बुद्धि बदल ले, ये मैंने नहीं देखा। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक बयान मंच से आया कि कोई भी जाति का बंदा कैसे कथा कर लेगा, ब्राह्मण को कथा का अधिकार है। पोस्ट डिलीट हुआ, कथा अभी भी लाइव में है। फिर पोस्ट आता है कि सारी जातियों का सम्मान होना चाहिए, सारी जाति कथा कर सकती है। एक व्यक्ति 3-3 विरोधाभासी बातें कैसे कर सकता है? इससे एक चीज स्पष्ट होता है, या तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी शास्त्री लिख रहे हैं, शास्त्रीय पद्धति का, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, या उनका जो है सामाजिक दबाव है। काम उनका बढ़िया है, मुझे भी अच्छा लगता है, मैंने भी जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी उनको फोन के माध्यम से। काम अच्छा ये लगता है कि लोग सभी जातियों को, वर्गों को, बिरादरियों को जोड़ के चल रहे हैं, ये मैं भी करना चाहता हूं। ये उसमें सर्वश्रेष्ठ काम कर रहे हैं। अस्पताल कैंसर का बना रहे, सर्वश्रेष्ठ काम है, सम्मानजनक है। लेकिन जिस चीज का ज्ञान नहीं है, सांप का मंत्र नहीं जान, बिच्छू का मंत्र नहीं जान रहे, सांप के मुंह में उंगली डाल रहे हैं, तो ये बातें उनकी सर्वथा गलत थी। कथा का अधिकार सबके बने हैं, और मैंने ये अपनी वीडियो में कहा कि भागवत कथा ब्राह्मण के अलावा कोई भी जाति, कोई भी बिरादरी नहीं कर सकती, ये मेरा वक्तव्य था। और धीरेन्द्र शास्त्री जी को इस चीज की जानकारी नहीं है, इसलिए उन्होंने एक गलत वक्तव्य दिया। नहीं, एक और चीज़ आती है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी गलत हैं और कुमार विश्वास जी गलत हैं, बाबा रामदेव जी गलत हैं। बहुत सारे लोगों को आप लगातार गलत बता रहे हैं और जनता इनको बहुत सही मानती है, इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, लोग इनको मानते हैं और इनके मतलब वीडियो पे करोड़ों में लाइक और कमेंट आते हैं। तो आपके कहने से कैसे गलत हो जाएंगे? अब देखिए, इसमें जो लोग सुनेंगे हमें तो ये कहेंगे कि सबकी बुराई करने के लिए ही बैठे हैं। हम भी न कहें, लेकिन जो शास्त्र बात कहता है, उस बात को, जो मैंने कहा कि शास्त्र फ्लेक्सिबल नहीं है, कहीं से लचीला नहीं, उसको अपने दायरे में कुमार विश्वास लाना चाहें, उसे अपने दायरे में धीरेन्द्र शास्त्री फिट करना चाहें, उसे अपने दायरे में करौली सरकार फिट करना चाहें, तो शास्त्र फ्लेक्सिबल नहीं है। और मैं जो बातें कह रहा हूं सब शास्त्र सम्मत कह रहा हूं, और एक एक बातों का मैं प्रमाण दे सकता हूं। कुमार विश्वास के पास कोई प्रमाण नहीं है, धीरेन्द्र शास्त्री जी के पास कोई प्रमाण नहीं है। तो प्रमाण की बात करूं, मुझे दुनिया भले बुरा कह दे, लेकिन मैं वही बात करूंगा जो हमारे सनातन का सिद्धांत बात करेगा, जो हमारे सनातन का संविधान बात करेगा। नहीं, एक तरफ और भी चीज हो रही कि आप देखिए, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, सभी को जोड़ के चलना चाहते हैं। आप इससे सहमत है कि नहीं, पहले बताइए। बिल्कुल सहमत हैं। अब अगर आप सहमत हैं तो इस तरीके से जब आप कहेंगे कि ये कथा नहीं कह सकते हैं, केवल यही कथा कह सकते हैं, तो आप इस रास्ते को, हिंदुत्व को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं क्या? लोगों को लग सकता है बिल्कुल कि मैं तोड़ने का काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एलिजिबिलिटी ना हो, एक थाने में चौकीदार या थानेदार बैठा है, वो उसने ड्रेस पहन रखा है, उसके पास एलिजिबिलिटी है, उसने एग्जाम पास किया है, और उसके बाद वो वर्दी में है तो किसी के गिरफ्तार कर लेता है। ठीक है, हम वर्दी में बैठे हैं, इसकी अथॉरिटी है। जैसे संविधान पुलिस को अथॉरिटी देता है कि आप किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, अध्यापक को ये अधिकार देता है कि आप किसी को पढ़ा सकते हैं, अस्पताल के डॉक्टर्स को देता है कि आप किसी का इलाज कर सकते हैं। उसी तरह से हमारा जो शास्त्र का संविधान है, ये अधिकार प्रदान करता है कि कौन आदमी कथा कर सकता है और कौन आदमी कथा नहीं कर सकता है। मैं भी धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो हिंदुत्व एकता की बात है, मैं उसका समर्थन करता हूं। मैं भी चाहता हूं सभी हिंदू एक रहें, मैं तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन जो हमारे सनातन का सिद्धांत है उसके दायरे में रह करके एक करना होगा, न कि सनातन के सिद्धांत को तोड़ दायरे में लेकर किया जा सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। अब पहली बात तो एक पॉइंट जो कथा की बात है, भागवत कथा कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। ये जो भागवत कथा कर रहे हैं लोग, चाहे अभी मुकुटमणि जी, अग्निहोत्री यादव जो भी थे, ऐसे जितने कथावाचक हैं, वो भगवान कृष्ण को मान रहे हैं, भागवत को मान रहे हैं। तो भागवत के शुरुआत में ही 6वें अध्याय में 20वां श्लोक पढ़ें। 20वां श्लोक स्पष्ट है कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। कथा कौन कर सकता है? विरक्त कर सकता है, वैष्णव कर सकता है,
विप्र कर सकता। विप्र कौन है? जो वेद पढ़ेगा, वेद पाठी भवेद विप्रा, ठीक है ना। और वेद शास्त्र विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, जो क्षीर नीर विवरण कभी हंसी, जो क्षीर और नीर को अलग करने की क्षमता रखता हो, शब्दों के सही अर्थ को प्रस्तुत कर सके। एक बात, दृष्टांत कुशलो धीरो, वो दृष्टांत देने में कुशल हो। क्या ये विरक्त हैं? क्या ये वैष्णव हैं? क्या ये विप्र हैं? अगर ये नहीं है तो इनको कथा करने का अधिकार नहीं है। एक बात आपने कहा कि आप कैसे फिर इन सबको जोड़ेंगे। अच्छा, एक बात मैं और जोड़ता चलूं इसमें, भागवत के लिए मर्यादा है केवल ब्राह्मण कथा करेगा। शास्त्रों को, हमारे पुराणों को, वेद की ऋचाओं को, हमारे उपनिषदों को, इनका पूरा अधिकार ब्राह्मणों को है। बहुत जगह आया है, कई संहिताओं में भी है। हाँ, 2 कथाएं कोई भी जाति कर सकती है, चाहे मुकुटमणि यादव हो, चाहे हेमराज हो, चाहे जो भी लोग XYZ हैं, कथा करें। राम कथा तुलसीकृत, वाल्मीकि नहीं, तुलसीकृत राम कथा सामाजिक समरसता के उद्देश्य से बनी है। तुलसीकृत राम कथा करें, उसके लिए भी व्यास आसन पर नहीं, मंच पर, ऊंचे मंच पर बैठे हैं, लेकिन व्यास पीठ पर अधिकार नहीं। दूसरी कथा भक्तमाल की, जो भक्तों का चरित्र गाया जाता है। भाई देखो, अगर हम समाज की समरसता को बिगाड़ना चाहते, हम रैदास की कथा क्यों गाते? हम किसी कसाई की कथा क्यों गाते भक्तमाल में? इस हमने, अच्छा आप कह रहे हैं कि हम कैसे इनको जोड़ेंगे, हमने ही जोड़ने का काम किया। आज जो दुनिया में दिखता है कि सनातन और हिंदुत्व एक हो करके हम लोग लड़ते हैं, दूसरों के खिलाफ, दूसरों से मोर्चा लेते हैं, तो ये हमने किया। आप विवाह पद्धति उठा के देखिए, हमने विवाह की रीतियां रखी, तो विवाह की रीतियों में हमने सभी जातियों को एकत्रित करने का काम किया, उनको महत्व देने का काम किया। आज हम पर आरोप लगता है कि ब्राह्मण अलगाववाद है, ब्राह्मण दूसरी जातियों को सम्मान नहीं। अरे भाई, हम सम्मान न देते तो हम एक नाई को अपने बगल में बिठा करके कर्मकांड में शामिल करते क्या? हम करा ले जाते। आप विवाह में महत्वपूर्ण काम धोबिन करती है, रजक, जिसको उसके ही क्षेत्र में सम्मान नहीं मिलता, हम सम्मान देते हैं विवाह में कि भाई जब तक ये जो है वो श्रृंगार वो नहीं देगी सुहाग, तब तक विवाह की। यही नहीं, मुस्लिम चूड़ीहार, चूड़ी वाले लोग ज्यादातर मुस्लिम के हैं, हम उनको वैल्यू देते हैं। चूड़ीहार जब तक चूड़ी कन्या को नहीं पहनाता, उसका पूरा पैसा 100 रुपए की चूड़ी का हमें कई सौ उसको नेक दिला रहे हैं। माली, माली का पूरा सम्मान हम विवाह की पद्धति में कर रहे हैं। बरई जो पान लगाता उसका हम पूरा सम्मान कर रहे हैं। यादव, गुप्ता जिससे हम लोग दाना वो लेते हैं लावा परछने का। कौन सी जाति बढ़ई जिससे हम लोग उस मंडप के अंदर की चीजें लेते हैं? कोई एक जाति बताइए जिसका प्रयोग हम अपने सनातन के यज्ञों में और विवाह की पद्धति में न करते हो। अगर हमारा मन, हमारा शास्त्र, हमारा ये सनातन धर्म अगर अलगाव की भावना रखता, जातिगत अलगाव की भावना रखता, तो हम विवाह पद्धति में सबको बैठा करके सम्मान न दिलाते। और यही तरीका है जो हम सबको एक साथ जोड़ सकते हैं। कोई व्यक्ति कुछ काम करता है, कोई व्यक्ति कुछ काम करता है। सभी व्यक्ति अगर राजा बन जाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हो जाएंगे, तो नीचे सचिव कौन होगा भाई? जिले का डीएम कौन होगा भाई? तो सबके लिए सारी व्यवस्थाएं बनी हैं पांडे जी। तो इससे हम अपने हिंदुत्व की एकता का परिचय देते हैं। अब ये लोग कूड़ा फैलाने वाले लोग हैं जो समाज में विकृति फैला रहे हैं। हमने सभी जातियों का बराबर सम्मान किया है, आगे करेंगे, इनको जोड़ करके लेके चलेंगे, फिर हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हैं। ये कथावाचक हैं प्रदीप महाराज। जी जी, आपने कथा उनकी सुनी होगी, देखी होगी, और वो बहुत सारी चीजों का समाधान अपनी कथा के माध्यम से बता देते हैं, जो कि आज के समय में, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, प्रदीप मिश्रा जी को आपने कथावाचक कहा, भी मैं इनको बुराई नहीं करूंगा, क्योंकि जितनी बुराई करूंगा तो आज के सब निगेटिव होता जाएगा। श्री शिव महापुराण ऐसी कथा है, मैं भी कथा करता हूं, जिसमें बहुत सारे अनुष्ठान हैं। लेकिन प्रदीप मिश्रा जी चूंकि वो महिलाओं को जोड़ना चाहते हैं, और महिलाएं बहुत आतुर होती हैं, जिनके पास कोई समस्या नहीं है, उनके भी मन में एक समस्या चलती रहती है। मतलब जिनके पास कोई समस्या नहीं है, वो पैदा हो जाएगी समस्या। क्यों? ये आप महिला विरोधी बात कर रहे हैं? नहीं, महिला विरोधी, अब महिलाएं बुरा मान लें, आज प्रदीप मिश्रा जी महिलाओं से हिट हैं, और उसका यही कारण है कि उन्होंने एक टोटका दे दिया कि आप ये चढ़ाओ, ऐसा हो जाएगा। देखो, पहली चीज, आपके मन
वचन, कर्म, ये 3 चीज अगर अच्छे नहीं होंगे, पवित्र नहीं होंगे, कोई भी देवता आपका कुछ नहीं अच्छा कर सकता, न प्रदीप मिश्रा जी कर सकते हैं। जो कथा शिव पुराण सुनने से जीवन की सारी चीजें मिल जाती हैं, वो कथा सुनाने की बजाय हम उनको टोटके और उपाय बता रहे हैं। तो उसमें होंगे कि नहीं है उसमें? नहीं, शिव पुराण ये जितने उपाय वो बताते हैं, उस शिव पुराण में एक भी उपाय नहीं है। हम्म, उनका खुद का बेटा फेल हो जाता है, क्यों नहीं मधु लगा के बेलपत्र चढ़वा दिए? हम कोई भी प्रयोग करें तो सबसे पहले अपने घर पे करें, अपने परिवार पे करें, अपनी सुंदरता के लिए करें, और उसके बाद समाज को बांटें। मैं यही करता हूं, जो मंत्र मुझे फायदा करता है वही मंत्र मैं बांटता हूं। तो प्रदीप मिश्रा जी को कथा पर ध्यान देना चाहिए, भगवान शिव की महिमा पर ध्यान देना चाहिए। इन टोटकों से कुछ नहीं होने वाला है। भगवान अगर सहयोग कर दिया आपका, भगवान से प्रीति बढ़ गई आपकी, तो दुनिया की सारी समस्याएं अपने आप हल हो जाएंगी। जी। एक और महाराज जी हैं, आज महाराजों की बात हो रही है तो इस जी पर जरूर बिल्कुल। करेंगे कि करौली सरकार, नाम सुना होगा आपने। हाँ बिल्कुल। उनका जो अपना तरीका है, क्या आप इस पर विश्वास करते हैं, मानते हैं, नहीं मानते हैं? और मानते नहीं है तो उसके पीछे के कुछ कारण बताइए कि वो लोगों को माने कि तत्काल प्रभाव से वहीं लेटा के जिंदा कर देते हैं, कुछ आत्मा थोड़ी उसमें डाल देते हैं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ ऐसे वीडियो देखने को मिले, आपने हो सकता है देखा हो, तो इस पर आपकी क्या राय है कि सनातन धर्म में क्या इस तरीके से कुछ हो सकता है? आत्मा को करौली सरकार जी जानते नहीं, और कि थोड़ी आत्मा निकाल करके आधा आधा आत्मा कर लें, फिर चौथाई आत्मा करके किसी को जीवित कर लें, यह कोरी मूर्खता का काम है। और ये जो ब्लाइंड फॉलोअर होंगे, जो अंधे लोग हम कह लें, अंधविश्वासी लोग, आत्मा जो है वो साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। गीता भी ये कहता है कि मतलब ये आत्मा ईश्वर का स्वरूप है, न इसको नष्ट किया जा सकता है, न इसको काटा जा सकता है, न इसको बांटा जा सकता है। तो आधा आधा करके आप कैसे करेंगे? एक बात, जीव और आत्मा, ये हमारे वेदांत का अच्छा विषय है। जीव और आत्मा, जीव जो है अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए चला जाता है। अब उसको नरक मिलेगा कि स्वर्ग, वहां जाके जीव भोगेगा। ये शरीर छूटती है तो सूक्ष्म शरीर मिलता है, ये हमारे गरुड़ पुराण में भी चर्चा है। आत्मा की जो बात है, ये नैनम छिंदंत शस्त्राणि, ये शस्त्र से भी इसका छेदन नहीं किया जा सकता है। नैनम दहत पावक है, इसको अग्नि जला भी नहीं सकती। तो भैया ये आत्मा ईश्वर स्वरूप है, एक है, ये शरीर में से निकलती है, और दूसरे किसी शरीर में प्रभु द्वारा, ईश्वर द्वारा, इसके मानव के द्वारा संभव ही नहीं है। तो वहां वो जैसे चाहते हैं प्रवेश कराते हैं। देखो, सनातन में जितने लोग कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह से अपनी दुकान चला रहे हैं। साधना जो विषय है, बहुत सारे लोग साधना के बल पे काम कर रहे हैं, और साधनाओं का ज्ञान थोड़ा प्रभु की कृपा से मुझे है। कुछ साधनाएं अच्छी हैं जिनके बल पर व्यक्ति को राहत दिया जा सकता है, लेकिन आत्मा का प्रवेश करके किसी मृत व्यक्ति को जीवित करा दे, देखिए 6 चीजें तो इस धरती पर रहने वाले लोगों के हाथ में नहीं है। हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस, ये 6 चीजें। भरत को वशिष्ठ यही समझा रहे थे कि भरत सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ, जीवन मरण, जस अपजस विद्यात। इन 6 चीजों में धरती पर पैदा हुआ व्यक्ति परिवर्तन नहीं कर सकता। आयु समाप्त हो जाएगी तो कृष्ण को भी जाना पड़ेगा, बहलिया तीर मारेगा और कृष्ण जाएंगे। तो ये आत्मा का जो परिवर्तन करके किसमें इसमें डाल दें जी जाए, ये सब कोरी मूर्खता है। हाँ, हम इस बात से सहमत हैं कि यदि कोई साधक ये बात देख रहा है कि इसकी असमय मृत्यु हो रही है, और कोई अच्छा साधक हो तो भभूत विधे दे भगवान के नाम को स्मरण करके, तो व्यक्ति खड़ा हो सकता है, जिसका मतलब साधना में ऐसा उल्लेख है। तो ये करौली सरकार की जो बातें, आत्मा का प्रवेश कराना, ये सब मुझे कोरी मूर्खता, और जो लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वो मुझे लगता है कि अंधविश्वास, और उनको जानकारी नहीं इन सब बातों की। लेकिन उसकी संख्या बहुत बड़ी होती जा रही है, तो आप क्या मानते हैं कि एक बहुत बड़ी संख्या अंधविश्वास की तरफ? बहुत बड़ी जो संख्या होती जा रही है पंडित जी, अभी आप जितने ऐसे लोग होंगे ना जो बहुत सारे स्तर के फेमस लोग हैं,
कुछ अच्छे कथावाचक हैं, उनके फॉलोअर तो अच्छी कथा सुनते हैं, अध्यात्म सुनते हैं। कुछ नौटंकीबाज कथावाचक हैं जो कथा में गाना गा रहे हैं, चूड़ियां बजाऊं बजाऊं कंगना, तो उनके भी लाखों में, मिलियन में फॉलोअर चल रहे हैं। तो कुछ लोग जो है जिनको शास्त्रों का जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, तो वो ऐसे जाते हैं, ऐसे झाड़ फूक वाले के चक्कर में पड़ते हैं जहां पर उनको नुकसान होता है। तो इस तरह से हर तरह के लोग समाज में हैं, तो अपनी कैटेगरी वो चुनते हैं और उन्हीं को फिर फॉलो करके चलते हैं। तो मैं ये यही कहूंगा कि ईश्वर सब कुछ करता है। साधना जो है वो ऊंची हो तो आदमी बहुत कुछ बदल सकता है, लेकिन आत्मा का प्रवेश करके जिंदा करा देना, किसी को मृत्यु से वापस कर देना, 6 चीजें मैंने बताई, वो किसी के हाथ में नहीं है। तो ये जो लोग हैं दुकान चला रहे हैं और अपने अपने तरीके से जाल फेंक के कस्टमर बुला रहे हैं। चलिए, एक और मुद्दा इसमें है। हेमा मालिनी जी अभी उन्होंने कहा कि जिन लोगों को कॉरिडोर नहीं चाहिए वो यहाँ से जी जी। निकल लें। तो इस पर आपका क्या मानना है, कॉरिडोर को लेकर के आप ही क्या है? बांके बिहारी जो कॉरिडोर का मामला प्रशासन शासन ने रखा है अभी, यूपी गवर्नमेंट ने, देखिए पहली चीज तो जो वृंदावन है, वनम वृंदावनम नामा, ये हमारे इसमें श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है। तो पहली चीज तो ये वन नहीं रह गया। लोगों ने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना करके, फ्लैट्स बना करके, होटल्स बना करके इसका विकृतीकरण कर दिया। मैं कॉरिडोर के समर्थन में नहीं हूं, क्योंकि कॉरिडोर से जो वीआईपी पन एक झलकता है, वो किसी भी मंदिर के लिए, किसी भी आश्रम के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन जो वृंदावन का मूल स्वरूप है, जैसा हमारे भागवत में लिखा गया है, अगर ये सरकारें चाहें तो उसको वन बनाएं, पशु पक्षियों का विहार स्थल हो, होटल्स, दुकानें, मॉल्स, ये सब धार्मिक पद्धति से अलग हैं, इनको थोड़ी दूर बनाया जाए। हेमा मालिनी जो कह रही हैं, हेमा मालिनी जी खुद बांके बिहारी की शरण में आकर के चुनाव जीत रही हैं। उन्हीं गोस्वामियों ने, उन्हीं वृंदावन के लोगों ने उनको वोट देकर के सांसद होने का गौरव प्राप्त कराया। आज उन्हीं को अगर ये कहती हैं कि ये वृंदावन से निकल जाएं, तो मुझे लगता है कि ये हेमा मालिनी का बुरा दिन प्रारंभ हो रहा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान को अगर पीड़ा पहुंचे तो भगवान बर्दाश्त करते हैं, और अगर कहीं भक्त को पीड़ा पहुंच जाए तो भगवान कदापि बर्दाश्त नहीं करते हैं, कर सकते हैं। ऐसे में हेमा मालिनी जी का यह बयान बेहद शर्मनाक है उन भक्तों के लिए जो भक्त बांके बिहारी की सेवा में है। कॉरिडोर बनाना चाहती है सरकार, कॉरिडोर बनाए, लेकिन वृंदावन का जो मूल स्वरूप है, भागवत में वर्णित है, वृंदावन जैसे वन की कल्पना है, वन के बीच हमारे बांके बिहारी जी रास करते हैं, वन के बीच हमारे कन्हैया जो है अपना मधुबन के बीच लीलाएं करते हैं, वो मधुबन वाला वृंदावन, वो तुलसी वाला वृंदावन, वो कदम्ब वाला वृंदावन, वो यमुना के तट बंसी बट वाला वृंदावन, वो कॉरिडोर बनाने का काम करना चाहिए, ताकि हम अपने जो पूर्व में शास्त्रोक्त जो बातें हैं बिहारी जी को लेकर के, भगवान श्री कृष्ण को लेकर के, वहां जाने पर वैसा अनुभव प्राप्त कर सकें। तो देखा जैसा कि आज हमारे बीच में आचार्य धीरज भाई जी, जो कि जैसा कि हमने कहा था कि बहुत ही कड़वा बोलते हैं, क्रांतिकारी व्यक्तित्व हैं। आपने आज अपनी जो इस समय के मुद्दे थे उस पर बहुत ही बेबाक राय रखी, और हो सकता है कि आपको इससे कुछ जानने को मिला हो, क्योंकि आप व्याकरणाचार्य हैं, आपका एक अपना शास्त्र अंतर्गत बातें करते हैं, और हम चाहेंगे कि आगे भी ऐसे ही आपका अनुभव मिलता रहे लोगों को, और बहुत सारे लोग आपसे नाराज भी होने वाले हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। जय श्री राम।